शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, तारकेश्वर महादेव की जय, तारा बाबा जी की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा उदारता से आज हरियाणा की ये पवित्र पावन भूमि सिरसा, जहाँ के तारकेश्वर धाम तारा बाबा जी की कुटिया में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर कथा के मुख्य आयोजक स्वयं तारकेश्वर महादेव तारा बाबा जी, और इस पुनीत पावन कथा के मुख्य यजमान श्री गोपाल जी कांडा, पूर्व राज्य गृह मंत्री सिरसा हरियाणा, श्री गोविंद जी कांडा, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं मुख्य सेवक तारा बाबा कुटिया, श्री लखराम जी कांडा, श्री शुभम जी कांडा, श्री धवल जी कांडा, श्री धैर्य जी कांडा, कांडा परिवार सिरसा हरियाणा। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता से, उनकी दया से, प्रेशर बढ़ाओ, भगवान शिव की इस पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। कहीं ना कहीं शिव की उदारता, शिव की करुणा, शिव की दया होती है, तब कहीं जाकर आप और हम एक संत की कुटिया में बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ लेते हैं। और ये सौभाग्य तारा बाबा की कुटिया में आप और हमको प्राप्त हुआ है। शिव, तो आवाज बढ़ाइए, इधर की भी, इधर की, बाहर साइड की। शिव करुणा सागर है,
दया सागर हैं और उनकी उदारता, जैसे अभी माननीय श्री गोपाल जी कांडा जी कह रहे थे कि भगवान शंकर और पार्वती दोनों भ्रमण के लिए निकलते हैं और जिसकी किस्मत में नहीं भी होता, शिव पुराण कहती है जिसके भाग्य में नहीं भी होता तो शिव कहीं ना कहीं से देते जरूर। पर कल हमने कथा में एक बात कही थी, मान लो कुछ आपकी किस्मत में नहीं है, थोड़ा देने में भगवान को हो सकता है देरी हो जाए, लेट हो जाए, शिव भगवान शंकर ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हो सकता है थोड़ा देने में देरी करे, पर जब वो देता है तो ऐसा देता है कि साधारण मनुष्य सोच भी नहीं पाता कि मेरे शंकर ने मुझे इतना अच्छा प्रदान किया। फिर व्यक्ति का समझना, क्या भगवान शंकर इतना अच्छा दे सकते हैं? कई बार ऐसी स्थिति भी मनुष्य की देह में आती है कि भोजन की थाली लग गई, तैयार हो गई और उस भोजन की थाली के लगने पर भोजन की थाली का भोजन आप बस करने ही वाले थे, भोजन की थाली का भोजन आप बस ग्रहण करने ही वाले थे और वो भोजन की थाली खसक गई, सरक गई। पर ये मानिए कि कहीं ना कहीं शिव ओगड़दानी की जरूर कृपा होगी और अगर उसने देने में देरी करी है तो देगा तो इतना अच्छा देगा कि आप उसे बटोर भी ना पाओगे, इतनी कृपा से। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर मैं कटी। कभी हो सकता है कि कुछ अच्छा मिलने में देरी लग जाए, कभी कभी भोजन की थाली लगी लगाई खसक जाती है, समझ लेना कि कुछ ना कुछ भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए अच्छा सोच कर रखा होगा, इसलिए वो थाली तुम्हें खाने नहीं दी। कुछ भाग्य में अच्छा लिखा हो, कुछ श्रेष्ठ लिखा हो और वो मिलेगा जरूर।
तारकासुर जिसने ब्रह्मा जी से मांगा तो मांगा ऐसा कि मुझे वर दे रहे हो तो ऐसा वर दीजिए, अगर मुझे वर प्रदान कर रहे हो तो ऐसा वर प्रदान करिए जिससे मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। भगवान शंकर के बेटे के द्वारा, शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। अगर मेरे प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा छूटे। क्यों? क्योंकि तारकासुर शंकर भगवान का परम भगत था, शिव जी का परम उपासक था। तारकासुर शिव जी का परम उपासक है, शिव जी का परम भगत है, और वो शिव को दुखी नहीं देखना चाहता। शंकर भगवान को वो तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। इसलिए भगवान शंकर से अगर मैं प्राण मांग भी लूं कि मेरे प्राण शंकर जी अगर छोड़ें, मेरे मृत्यु अगर आए तो शिव जी के द्वारा आए, अगर मैं मांग भी लूं तो वो श्रेष्ठता कहां बैठेगी? अगर मेरी श्रेष्ठता हो तो मैं अगर प्राण छोड़ूं भी तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा छोड़ूं, शिव जी के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। बक्सों की आवाज बढ़वाओ आशीष, जितने बक्से लगे हैं सबकी आवाज बढ़वाओ। शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, शंकर भगवान के बेटे के द्वारा मेरे प्राण जाएं, ये तारकासुर ने मांगा। और भगवान ब्रह्मा जी ने तारकासुर की ओर देखकर बड़ा आश्चर्य दिखी। भगवान ने तारकासुर की ओर देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तारकासुर मांग भी रहा है तो क्या मांग रहा है कि शंकर जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। अगर मेरे प्राण छूटे भी तो शिव के पुत्र के द्वारा छूटे, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। एक बात शिव महापुराण की अपने अंदर उतारिएगा बड़े ध्यान से कि मृत्यु लोक में आने के बाद केवल अपना ही हित ना देखते हुए, मृत्यु लोक में आने के बाद केवल अपना ही हित न जानते हुए थोड़ा हम परहित का भी स्मरण करें। परहित और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी न दर्शन। शिव कथा कह रहे,
भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि परहित की भावना भी हमारे जीवन में शिव तत्व को प्राप्त करती है। शिव पुराण क्या है? शिव महापुराण क्या वर्णन करती है? शिव तत्व क्या है? तो श्री वेदव्यास जी ने लिखा, एक साधारण जीव से जो यात्रा प्रारंभ होती है, एक साधारण जीव से जो यात्रा प्रारंभ होती है और जीव से प्रारंभ होती होती जो शिव तक जाती है, वही शिव महापुराण की कथा है। वही शिव जीव से प्रारंभ हुई, शिव तक पहुंच गई। नर से प्रारंभ हुई, नारायण तक पहुंच गई। मन से प्रारंभ हुई, महादेव तक पहुंच गई। एक मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, और उस जीवन को जीते जीते जीवन के आनंद में पड़े पड़े फिर वो शिव तत्व तक कैसे पहुंचे, शंकर भगवान की अविरल भक्ति तक कैसे पहुंचे, शिव उपासना तक कैसे पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीव से शिव तक की जो यात्रा है वो शिव पुराण का प्रथम स्कंद से लेकर सारे स्कंद उसके यही वर्णन करते हैं कि यात्रा जीव से शिव तक की, नर से नारायण तक की हो, मन से महादेव तक की हो, तो यात्रा सफल है। अन्यथा केवल जोड़ा 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 और आखिरी में यहीं पर छोड़ा और मृत्यु होकर अपने चले भी गए, पर मन को शांति नहीं मिल पाई, तो फिर वो क्या? फिर क्या है? ये नर से नारायण की यात्रा है, ये जीव से शिव की यात्रा है। और जब जीव से शिव की यात्रा प्रारंभ होती है, जीव जब अविरल भक्ति में, भगवान की भक्ति में डूबता हुआ, भगवान के भजन में डूबता हुआ, भगवान के स्मरण में डूबता हुआ शिव तत्व तक जाता है, तो ये मानकर चले कि फिर उसका पुनर्जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होता, वो परमात्मा के धाम में, शिव के धाम में सदा विराजमान रहता है। हमने कथा के प्रथम में, दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा, ब्रह्मलोक में प्राण छोड़कर चले गए तो वापिस आओगे, वैकुंठ में चले गए तो भी वापिस आओगे, इंद्रलोक में चले गए तो भी वापिस आओगे, गरुण वरुण पितृ ये जितने जितने लोक हैं, इन लोक में जाओगे तो वापिस आओगे। पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, शंकर की भक्ति करते करते जब शिव के लोक में चले जाओगे तो फिर वापिस नहीं आओगे, शंकर के बनकर वहीं रहोगे। और छूटना भी तो है हमको। 83,99,999 जन्म हम ले चुके हैं। 83,99,999 जन्म हम पूर्व में ले चुके हैं, और ये 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। अब 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये
84 लाखवें नंबर की योनि मिली है और ये योनि भी ऐसी चले जाए और फिर कोई जलचर, थलचर, वायुचर, कीड़े बने, पतंगे बने, फिर जीव बने, जंतु बने, पशु बने, पक्षी बने, वृक्ष बने, बनते बनते फिर वापिस ये मनुष्य की देह में आ गए और फिर वही उलझनों में फंस गए। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है कि 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये जो 84 लाखवें नंबर की जो योनि है, ये शिव की भक्ति में इसको रमा, शंकर की उपासना में इसको रमा। गंगा जी क्या करती है? गंगा क्या करती है? खूब पूरे सोशल मीडिया पे खूब उत्पात मचा कि गंगा मैया पाप धोती है। कोई ने उसको हास्य में लिया, कोई ने उसको पाखंड में ले लिया, कोई ने उसको ढोंग में ले लिया, कोई ने उसको प्रपंच में ले लिया, पर जिसके दिल में श्रद्धा थी वो गंगा की डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्र मानकर भगवान की भक्ति में रम। जिसके दिल में विश्वास होता है ना, जिसके हृदय में भगवान के प्रति भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, वो अपनी परमात्मा की एक सीढ़ी तक चढ़कर आगे बढ़ सकता। ये जितने ये पत्र होनाते हैं ना, ये सारे पत्र पीछे ढेर लगे पड़े। इन पत्रों में मोबाइल नंबर भी रहता है, एड्रेस भी रहता है। कोई कोई पत्र लिखते हैं, गुरुजी हम सीहोर भी गए, कंकर शंकर भी पूजन करी, हमने एक जगह की कथा भी सुनी, तो भी बाबा ने देने में देरी कर दी। क्यों? थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ी फाइल अगर मोटी है ना तो उसको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। पूर्व के कर्म का जो लेख लिखा हुआ है ना, पूर्व का जो तुम कर्म कर कर आए हो उसका लेख जो भाग्य में लिखा है, उसको मिटाने में थोड़ा समय महादेव को भी लगता है, थोड़ा सा। और ये सब आपको स्मरण में होना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने तो आंदोलन कर दिया था कि मैं ब्रह्मा पद से इस्तीफा देता हूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया था मैं ब्रह्म पद से इस्तीफा देता हूं, मैं ब्रह्मा जी का पद नहीं लेना चाहता। विधाता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कि मैं विधाता के पद से इस्तीफा देता हूं, मैं विधाता नहीं रहना चाहता। मैं विधाता नहीं रहना चाहता। ब्रह्मा जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं ब्रह्मा नहीं रहना चाहता। विधाता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं विधाता नहीं रहना चाहता। भाग्य माता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं भाग्य माता के पद पर नहीं रहना चाहता। मृत्यु देवी ने इस्तीफा दे दिया कि मैं मृत्यु देवी नहीं रहना चाहता। किसके लिए? ये ब्रह्मा जी इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों? ये विधाता इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों? भाग्य माता इस्तीफा दे रही है, क्यों? मृत्यु देवी इस्तीफा दे रही है, क्यों? किस लिए? केवल एक कारण था कि भगवान शंकर अड़भंग हैं, वो बिना सोचे समझे तुरंत उठाकर दे देते हैं और हमारा लिखा हुआ बेकार हो जाता। हमारा लिखा हुआ बेकार हो। हमने जो लिखा वो श्रेष्ठ नहीं। ब्रह्मा जी ने मार्कंडे जी की उम्र लिख दी थी कि इतनी उम्र में इसको मरना है। विधाता ने राजा श्वेत के लिए लिख दिया था कि ये जल चढ़ाने के लिए जाएगा और मरेगा, वो ना मरा। मार्कंडे जी नहीं मरे, राजा श्वेत नहीं मरा, राजा रत्नाकर नहीं मरा,
किस लिए? नानी बाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा, सबने सुना है? नानी बाई का मायरा यदि आप लोगों ने सुना है तो उस मायरे में आपने सुना होगा नरसिंह मेहता किसके भक्त थे? जम के बोलो। सांवरिया सेठ। सांवरिया सेठ के भक्त थे। पर सांवरिया जी से मिलाने वाले नरसिंह मेहता को कौन थे? भगवान शिव। जब नरसिंह मेहता के बड़े भाई ने, बड़ी भाभी ने धक्का देकर निकाल दिया, रोते हुए नरसिंह मेहता कहां जाते? शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए, शिव मंदिर। शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच गए और शिव मंदिर में जाकर नरसिंह मेहता रात भर रोते रहे। रात भर उनकी आंखों से आंसू बहता रहा, पूरी रात। दुनिया के लोग जल से अभिषेक करते हैं, नरसिंह मेहता अपने नेत्रों के जल से अभिषेक कर रहे थे। नरसिंह जी अपने नेत्रों के जल से अभिषेक कर रहे थे। रोते रोते नरसिंह जी को नहीं मालूम था कि हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। ये नरसिंह जी के स्मरण में नहीं था। जैसे 7 दिन की कथा में छठा दिन शिवरात्रि का होता है। श्री गोपाल कांडा जी अभी वर्णन कर रहे थे कि कुटिया के बाहर कई किलोमीटर तक जाम पड़ा हुआ है और कुटिया में एक भी जगह ऐसी नहीं है जो खाली पड़ी हो। लोग छतों पर भी जाकर बैठे हुए हैं और पूरा भरा, पूरा भरा। नरसिंह जी को नहीं मालूम था कि आज शिवरात्रि है। ऐसे कई शिव भक्त हैं जिनको नहीं मालूम कि कथा के छठे दिन, कथा जब विराम होती है 7वें दिन, तो उसके एक दिन पहले शिवरात्रि कथा के अंतर्गत आती है। स्मरण नहीं है नरसिंह जी। शिवलिंग को स्पर्श कर कर बैठे हुए हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, नैनों से नीर बह रहे हैं, रो रहे। और हुई शिव की कृपा। जैसे भील हिरण को मारने के लिए गया था, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए छाजल में जल भरकर ले गया। छाजल मतलब एक कपड़ा होता है, उस कपड़े की एक सिली हुई छाजल होती है जिसमें पानी भरा होता है। ऊपर लेकर बैठा था, हिरण का इंतजार कर रहा था। रात भर हिरण आएगा, उसको मारूंगा, मेरे बच्चों को पेट भरकर भोजन मिल जाए। पेड़ पर चढ़ा चढ़ा कभी इधर झांकता, कभी उधर झांकता। बेलपत्री ऊपर से नीचे गिर जाती, ऊपर छाजल में भरा हुआ जल बूंद बूंद कर कर नीचे गिर रहा था। और मध्य रात्रि उस भील को भी नहीं मालूम था कि आज शिवरात्रि है, और भगवान शंकर ने प्रकट होकर उस भील को दर्शन दे दिए थे और उसका कल्याण कर दिया। उसके स्मरण में नहीं आया, उसके स्मरण में नहीं रहा।
उसी तरह नरसिंह मेहता जी को नहीं मालूम था कि आज शिवरात्रि है। शंकर के शिवलिंग को पकड़कर रो रहे थे। शंकर भगवान ने आकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? सांवरिया का दर्शन करना। नरसिंह जी को ले गए, नंदी पर बिठाकर सांवरिया का दर्शन कराया गौलोक धाम। ये सब नानी बाई के मायरे में है और आपने सुना भी हो। नंदी पर बिठाकर लेकर गए। जब भगवान कृष्ण राधा रानी जी के साथ में नृत्य कर रहे थे, रास कर रहे थे, उसी रास मंडली में नरसिंह जी देख रहे थे। उसी रास में और भगवान कृष्ण की दृष्टि नरसिंह जी पर पड़ गई। भगवान कृष्ण रास को छोड़कर नरसिंह जी के पास पहुंच गए और नरसिंह जी के पास जाकर भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम यहां कैसे पहुंच गए? ये गौलोक धाम है। यहां लोग जिंदा कभी नहीं पहुंचते, मरने के बाद पहुंचते, और तुम तो जिंदा आ गए सशरीर। यहां तक लाने वाला कौन है? नरसिंह जी ने हाथ जोड़कर कहा, वो सामने जो नंदी पर बैठा हुआ है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, वो मुझे सशरीर यहां तक लेकर आया। सशरीर मुझे यहां तक लेकर आया। सशरीर भगवान कृष्ण भगवान शिव जी के हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु तुमने पूरे विधि के विधान को पलट दिया। लोग मरने के बाद गौलोक धाम और बैकुंठ आते हैं और तुम इस नरसिंह मेहता को जीते जी लेकर आ गए। जीते जी आप उनको जीते जी ले आए। भगवान शिव जी ने कहा, इसके आंसू नहीं देखे गए मुझसे। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए, रिटर्न। इसके आंसू मुझसे नहीं देखे। ये रो रहा था, नेत्रों से आंसू बह रहा था। इसके नयन के जल मुझसे नहीं देखे, आंसू नहीं देखे गए। इसलिए मैं इसको लेकर आ गया। मैं इसको लेकर आ गया। मेरे शिव, मेरे उघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर किसी के आंसू नहीं देख पाते हैं। शिव के आंसू नहीं देख पाते, किसी के आंसू। मेरे शंकर भगवान किसी के आंसू नहीं देख पाते। एक शिव भक्त को जब तकलीफ आती है, एक शिव भक्त की आंख में आंसू आते हैं, एक शिव भक्त के जीवन में जब दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आती है, एक शिव भक्त के जीवन में जब कष्ट उत्पन्न होता है, तकलीफ आती है, कोई दुख आता है, तो लोग कहते हैं कि ये भक्त रो रहा है। पर हकीकत देखी जाए तो शिव भक्त की आंख में जब आंसू आते हैं तो उससे जाता उसका देव अधिदेव महादेव रोता है, उसका शंकर रोता है, शिव रोता है। राम कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने सुनी है? ठीक है।
शक्ति छोड़ी गई थी। हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए गए थे। बाण किसको लगा था? जम के बोलो। लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो रो कौन रहे थे? राम जी। कांटा तुमको चुभेगा तो पड़ोसन रोएगी कि तुम रोओगे? बोलते जाओ जल्दी। कांटा तुमको चुभाए तो तुम रोओगे कि पड़ोसन रोएगी? अपन रोएंगे। कष्ट अपने को है तो अपन रोएंगे। दुनिया के लोगों को लगा कि लक्ष्मण जी को बाण लगा, पर लक्ष्मण जी तो 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग कर कर गए थे। उनके तो रोम रोम में राम समाया था। जहां बाण लगा वहां भी राम था, इसलिए राम रो रहे थे, लक्ष्मण सो रहे थे। जिसकी रोमावली में, जिसके शरीर के प्रत्येक अंग में परमात्मा समाया हुआ है, तो दुख उस व्यक्ति को नहीं आता, दुख स्वयं परमात्मा पर आता है। आप एक लोटा जल लेकर, आप भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर अगर रोज शिव के मंदिर तक जा रहे हो, आप एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर तक पहुंच रहे हो, आप रोज एक लोटा जल लेकर शिवालय तक अगर जा रहे हो, तो ये मान कर चलना कि जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं है, वो कैलाश अधिपति स्वयं शंकर का है, तुम्हारा नहीं है। जब तक शिवालय नहीं गए थे ना, तब तक दुख तुम्हारा था। जब तक शिव महापुराण की कथा में नहीं गए, तब तक तकलीफ तुम्हारी थी। जब तक भगवान का भजन करने नहीं गए, शिव तत्व तक, शंकर के मंदिर तक एक लोटा जल लेकर नहीं गए, तब तक सारा दुख तुम्हारा था। जिस दिन तुमने पूरा भरोसा और विश्वास कर लिया कि ये मेरा ओघड़दानी शंकर भगवान है और ये मेरे दुख को हरेगा, तो वो दुख तुम्हारा नहीं, स्वयं शिव का होगा। स्वयं एक महिला बैठी हुई है, जिसने इतना इलाज करवाया कि उसको डॉक्टर ने भी कह दिया कि तुम्हारे शरीर में गांठ के कारण, तुम्हारा गर्भाशय में जो गांठ है उसके कारण तुम कभी जिंदगी में मां नहीं बन सकते। तुम मां कभी नहीं बनोगे, क्योंकि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ ऐसी जगह पर है कि मां बन ही नहीं सकती। एक एक बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसने जांचें कराई, पत्र है उसका। मेरा नाम बिंदिया पारीक और मेरे पति का नाम पंकज पारीक है। गांव बिरान, तहसील क्या लिखा है, भादरा, कावदरा, भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। नाम है बिंदिया पारीक, पति का नाम है पंकज पारीक। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर बाहर बैठे हो, बैठे हैं यहाँ पर, अच्छा, हाथ हिला सकते हैं। उधर
बच्चादानी में ऐसी जगह गठान थी कि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकते, कभी आप मां नहीं बने। 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 साल ऐसे निकलते चले गए और संतान का सुख नहीं। तब डॉक्टर बोले अगर तुम बच्चेदानी का ऑपरेशन करा लो तो भी तुम मां नहीं बन सकते। अब ऑपरेशन भी कराओ और मां नहीं बनता हूं तो फिर ऑपरेशन कराने से लाभ क्या? तब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा कि अब मेरे जीवन में संतान का सुख है। तब मेरी भाभी आस्था चैनल पर वो प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं और उन कथा को सुनना चालू करो। उस दिन से टीवी के आगे आसन लगाकर कथा सुनने लगी और कथा में गुरुजी आपने जो बताया सफेद आंकड़े की जड़ का उपयोग करना चाहिए, मैंने वो भी किया। हर रोज मंदिर जाना चालू कर दिया। मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती और बाबा से विनय करती। पशुपतिनाथ का व्रत भी करा, एक व्रत करा। सीहोर गई, कंकर शंकर पूजन करा तो भी मेरे औलाद का सुख नहीं आया। सीहोर जाने पर, कंकर शंकर पूजन करने पर भी जब मेरे को औलाद का सुख नहीं हुआ, तब मैं आशा लगाकर डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर बोले तुम मां नहीं बन सकते। पर आप अपनी कथा में कहते हो कि विश्वास मत टूटने देना। वो कंकर शंकर है, इतना अच्छा देगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। हम कंकर शंकर लेकर आ गए, रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिवजी को चढ़ाकर जल पीने लगे। फिर वापिस सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, पशुपति व्रत वापिस करा और बाबा से विनय भी कंकर शंकर की पूजन करते कहते रहे बाबा तू तो 3 महीने में गोदी भरता है। लोग कहते हैं सीहोर में जाओ कुबरेश्वर धाम में तो 3 महीने में बाबा देता है, तूने तो मुझे खाली रखा। वापिस आंकड़े की जड़ बांधी, कंकर शंकर पूजन करा, बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा भले आ गया परंतु गांठ बहुत बड़ी है। फिर निवेदन इस बच्चे को गिरा दिया। हम बाबा पर भरोसा कर कर बच्चे को अपने गर्भ में रखे। आखिरी तक भी डॉक्टर कहता रहा कि गर्भ में गांठ है और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक लड़का एक लड़की। 28 जून 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में एक लड़का और एक लड़की ने जन्म लिया। लोग कहते हैं कि देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और कुबरेश्वर महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। थोड़ा देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर देता बहुत अच्छा है। देता कहीं बैठी हो अपने बच्चों को लेकर, अगर बाहर भी कहीं पंडाल में बैठी हो तो आप अपने दोनों बच्चों को लेकर व्यासपीठ पर आ सकते हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की। लोग कहते हैं हम एक बार पशुपति व्रत करे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, कुबरेश्वर धाम करा, ये करा। विश्वास भरोसा अगर पक्का है, बाबा देता है, थोड़ा देरी कर लेता है, पर मेरा कुबेर भंडारी दिए बिना रहता नहीं है, छप्पर फाड़ कर। थोड़ा सा शंकर किसको कहते? एक विश्वास। तुम्हारा एक लोटा जो जल है ना, इसमें विश्वास होना चाहिए। तुम्हारे एक लोटे जल में और कुछ भी नहीं है, केवल तुम्हारा भरोसा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। जिसने मान लिया कि गंगा है तो वो गंगा, जिसने नहीं माना तो बहता पानी है। तुम्हारे मोहल्ले में बह रहा है, सब और भी बह रहा है। मानो तो शिव पुराण है।
मानो तो आपका और हमारा पिता आपकी बात सुनने के लिए यहां शिव तत्व के रूप में मौजूद है। कल श्री गोपाल जी कांडा जी कह रहे थे कि बाबा जी ने तो 2 रोटी दी थी, उसको कौन समझेगा कि ये 2 रोटी का इकाई दी है? कौन ज्ञात करेगा कि ये 2 रोटी किस लिए दी गई है, क्यों प्रदान करी गई है? पर विश्वास अगर पूर्ण है तो परमात्मा भी मिलता जरूर है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। आज तारा बाबा की कुटिया की गली गली, सारे पंडाल, गलियां, बगीचे, भोजनशाला, छत सब भरे पड़े हुए हैं। क्यों भरे पड़े? कोई तुम्हारे घर पर पीले चावल देने नहीं गया, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई बैनर नहीं लगाया गया, कोई निमंत्रण नहीं पहुंचाया गया, किसी के दरवाजे पर जाकर कहा नहीं गया कि साहब आप पधारना। कैसे आए? अंदर जो शिव बैठा था उस शिव की तरंगे आपको शिव पुराण तक खींच के लेकर आ गई मिलने की। कौन की सामर्थ्यता है? कौन की सामर्थ्य? आने का किराया सीहोर वाले महाराज ने दिया क्या तुमको? जम के तो बोलो। नहीं, तुम्हारा किराया, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा पेट्रोल, तुम्हारा डीजल, समय भी तुम्हारा, आय भी तुम, व्यवस्था भी तुम्हारी, सब तुम्हारा। किसके भरोसे? हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, भोले बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, हम उसके आश्रित होकर चलते, आश्रित होकर, और किसी के भरोसे। कितनी सुंदर बात शिव महापुराण में लिखी है। शंकर जी के मंदिर में, शिव महापुराण में, आरती में भी अगर तुम्हें 10 रुपए चढ़ाना है तो अपनी पड़ोसन से, अपने रिश्तेदार से अठन्नी लेकर मत चढ़ाना। नहीं है ना? बाबा को हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, नमन करो। शंकर भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाओ, तुम्हारी जेब में चवन्नी नहीं है, बिल्कुल मत चढ़ाओ। 1 रुपया नहीं है, बिल्कुल मत चढ़ाओ। पर पड़ोसी से मांगकर मत चढ़ाना, क्योंकि हमारे बाप को बुरा लगता है कि मेरे होते हुए तो दूसरे से मांग कर मुझे मत दीजिए। जब मेरा बाबा दे तब दीजिए, जब मेरा बाबा करुणा करे तब बाबा के भरोसे पर फिर कुछ करने का। किसी प्यासे को पानी पिला दो, जैसे आज बहुत सारे लोग पानी की बोतल बांट रहे हैं, फिर किसी को बिस्कुट का पैकेट दे दो, कोई टॉफी खिला दो, कोई भोजन मुख झूठा करा दो, जैसे सब कर रहा है। एक विश्वास के अनुकूल, एक भरोसे के अनुकूल, एक दृढ़ता के अनुकूल।
बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हम उसके आश्रित होए। हम उसके आश्रित। कुछ बाबा ने देने में देरी कर दी ना, दुख मत करना। कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर अगर होकर आए हो और कुबेर भंडारी का कंकर शंकर पूछ कर आए हो, उसके ऊपर छोड़ देना। कैसे देगा, कब देगा, क्या देगा, वो उसके आश्रित होकर। कब देगा, कैसे देगा, वो देगा। विश्वास मत टूटने देना, भरोसा लगे रहना। वो महिला से पूछो जिसने 9 बार IVF करवाया होगा, दरवाजे की प्रणाम करा होगा, 20 साल जब किसी नारी को बच्चा नहीं होता, उसका दर्द उससे पूछा जाए कि उसकी दशा क्या हुई होगी, तब जाकर उसने शिव पर भरोसा पूर्ण कर लिया कि अब वो देगा तो वो ही देगा, अब देगा तो वही देगा। आश्रित ना हो, भरोसा, विश्वास, दृढ़ता। गंगा मैया क्या करती है तो कहा गंगा जी पाप धो देते। गंगा जी पाप धोते। गंगा जी क्या करती है तो कहा गंगा जी पाप धोती है। फिर कहा शिव महापुराण क्या करती है, शिव पुराण क्या करती है। आपको हम दिख भी नहीं रहे, टीवी पर आप लोग बाहर एलईडियां लगी हुई है, गलियों में तो एलईडी भी नहीं है, रोडों पर तो वो तो वैसे बैठे हैं बस बाबा के भरोसे। क्या करती है शिव पुराण? आप शंकर की कथा सुनने के लिए आए हो, शिव महापुराण को श्रवण करने के लिए आए हो। गंगा पाप धोती है और शिव महापुराण की कथा जीवन के दुख धो देती है, समाप्त। जीवन का दुख, तकलीफ, कष्ट धो दिया। बस आपकी आश्रितता, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, और वो दृढ़ता मूल शिव के प्रति, वो दृढ़ता मूल शंकर के प्रति, शिव के प्रति। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र। गर्भाशय में गांठ थी, डॉक्टर ने कह दिया था जिंदगी में कभी मां नहीं बन पाओगी, कभी संतान का सुख तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। कई साल निकल गए, तब आखिरी में टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी, विश्वास कर कुबेर बाबा के
धाम पहुंच गए। कुबेर भंडारी का कंकर शंकर पूजन करा और शिव की कृपा से विश्वास को डोलाया नहीं तो बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया, एक बेटा और एक बेटी जोड़े से भगवान ने प्रदान। थोड़ा समय लगे लग तारकासुर मारने के लिए जब प्राण भी अगर मंगे हैं तारकासुर ने कि मेरी मृत्यु भी आए तो शंकर के पुत्र के द्वारा, शिव का बेटा भगवान शंकर के पुत्र मुझे मारे। और जब शिव जी के पुत्र मुझे मारेंगे तो ये मेरा विश्वास है कि मैं शंकर भगवान को खुश रख लूंगा। शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। मैं शिव के पुत्र के द्वारा ही मेरे बस प्राण जाए। शिव के पुत्र, अगर मैं मरूं भी तो शंकर के पुत्र के द्वारा। क्यों? क्योंकि कम से कम मेरे प्राण जाने से पहले मेरे देव अधिदेव महादेव मेरे शिव का घर बस जाएगा और मेरे शंकर भगवान अपनी अर्धांगिनी के साथ अपने घर में विराजमान रहेंगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं शंकर का भक्त, शिव का भक्त। हम अपनी कथा में बार बार कहते हैं कि कभी बाबा अगर कृपा करे तो आए हुए शिव भक्तों का मुंह झूठा करा, बन सके तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार इन शंकर के भक्तों का मुख झूठा कराओ। पानी पिला दिया, बिस्कुट खिला दिया, पास में घर हो तो कोई खिचड़ी, कोई पोहा, कोई हलवा सीरा बना लाए खिला लाए, चाय पिला दी। एक हमारे कल बालक कह रहे थे धैर्य कि गुरुजी एक भक्त है, वो कम से कम रात्रि में 4 बार चाय लेकर आता होगा और रात्रि में आके केटली भरकर चाय पिलाकर जाता है। ऐसे भक्त धैर्य बालक बता रहा था कि ऐसे ऐसे शिव भक्त हैं गुरुजी। कोई आता है रात्रि को दूध का केन भरकर लाता है, वो पिलाकर चले जाए। तारा बाबा की कुटिया में तो कोई कमी है नहीं, सब भर कर रखा है, खूब भंडारा चल रहा है, खूब अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, खूब अच्छा क्रम चल रहा है। पर शिव भक्तों का प्रेम बता, शिव भक्तों का प्रेम। और हम फिर कहेंगे कितनी बड़ी डायरी में लिख के रखना, 17 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा में कथा हुई। 22 रुपए का मैंने पानी पिलाया, 25 रुपए का बिस्कुट खिलाया, 10 रुपए की टॉफी खिलाई। पूरा हिसाब जोड़कर रखना कि मैंने इतना रुपया खर्च करा। 3 महीने बाद पत्र लिखकर मुझे हमें भटिंडा 6 तारीख को 6 मार्च को देना कि मेरे बाबा ने कितना बड़ा कर दिया। छह मार्च को जब भटिंडा में कथा करने आए पंजाब में, तब तुम्हारा पत्र हो कि मेरे बाबा ने क्या दिया, क्या प्रदान किया, कैसे दिया। शिव के भरोसे चलते,
तारकासुर ने ये विचार करा कि मैं मरूंगा तो सही, मेरे प्राण जाएंगे, पर मैं अच्छा कर कर जाऊं ना। ऐसा कौन है जिसको नहीं जाना है? सबको जाना है, प्राण सबके छूटना, सबको जाना। पर भरोसे जाओ, आश्रित कर जाओ। आपका ध्यान वहां होना चाहिए, स्मरण की ओर। गोपाल जी, एक अभी कथा थी प्रयागराज में आने से पहले, तो एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी 4 दिशाओं में से हम जब गंगा में डुबकी लगाएं तो कौन सी दिशा में मुख रखकर डुबकी लगाएं? हमने कहा जहां तुम्हारे कपड़े रखे हो। कौन सी दिशा में हम देखकर डुबकी लगाए? तो कपड़े जहां रखे हो वहीं पर, नहीं तो कपड़े गायब, तो भस्म लगाकर फिर बाहर निकलना पड़ेगा। और फ्री में लोग चिल्लाएंगे अलग, 1008 की जय हो, 1800 की जय, लोग चिल्लाएंगे, वो अलग है। कर्म करो, फल उसके हाथ में छोड़ दो। 3 दोस्त थे, पिकनिक करने के लिए गए, समोसा, कचौड़ी, कोल्ड ड्रिंक सब लेकर गए, बैठ गए। जो बैग खोला तो उसमें पानी की बोतल नहीं थी। विचार करा, घर पे पानी की बोतल रह गई है, कौन लेकर आएगा? तीनों ने पर्ची बनाई, उसको कुड़कुड़ा के फेंका, जिसका नाम आएगा वो जाएगा। एक का नाम आया, उससे कहा तू पानी की बोतल लेकर आ, जब तक सब सामान रखा है फिर अपन खा। चले गए। 1 घंटा हो गया नहीं आया, 2 घंटा हो गया नहीं आया, 2.5 घंटे 3 घंटे हो गए नहीं आया। इन दोनों ने विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, चलो अपन निकालो खाओ। सब ने समोसे निकाल लिए, दोनों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली, समोसा उठाकर खाने ही वाले थे। उतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया। आते से ही बोला, मुझे मालूम था तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। वो इंतजार ही कर रहा था, ये खाए वाले सामने जाओ, नहीं गए। ऐसे दुनिया में ना जाने कितने पड़े हुए हैं, बस इंतजार करते रहते हैं कि भगवान कृपा करे, भगवान कृपा करे, भगवान कृपा करे। शिव जी बोले कर्म तो कर, थोड़ी मेहनत तो करो। जब तुम कर्म करोगे, मेहनत करोगे, लगन से आगे बढ़ोगे, शंकर जी बोलते हैं फिर मैं रास्ते खोलते चले जाऊंगा। तुम मेहनत करो नहीं, और क्यों कि कोई कहते तुमसे यहां खोद लो, गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, तो जिसने बताया वो खोद लेता। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि ऐसा फेंके और सोने का हंडा निकल जाए। अपनी मेहनत के सोने के हंडे के आगे दुनिया के सारे हंडे फीके हैं। मेहनत का हंडा, मेहनत करना। और भगवान से भी कह देना, भगवान हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए, हमें दूसरे की दौलत या दूसरे का धन या दूसरे का हंडा नहीं चाहिए, हमें हमारी मेहनत का देना। इतना मेहनत का देना जो हमारी मेहनत का मिलता है तो फिर वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो बढ़ते चले जाता है। अपनी मेहनत का कभी कम नहीं होता, मेहनत का बढ़ते चले जाता है। इसलिए हमें अपनी मेहनत का दीजिए। कितना कितना लोग मोबाइल चलाओ तो मोबाइल पे तुरंत आ जाता है, अब की बार ऐसा हो गया इसलिए 50 रुपए का सभी को फ्री रिचार्ज, फ्री रिचार्ज, 100 रुपए का फ्री रिचार्ज।
अब की बार ऐसा हो गया इसलिए 250 रुपए का फ्री रिचार्ज दिया जाए। अब रिचार्ज के चक्कर में उसने कॉल किया, उसने कहा अपना नंबर दो, नंबर के बाद में कहा हम आपको एक वो दे रहे हैं, फिर अपनी OTP आएगी, वो OTP हमें बताना, फिर वो OTP के चक्कर में तुम्हारा 250 रुपए के रिचार्ज के चक्कर में बैंक का 2.5 लाख चले गया। 2.5 लाख नहीं चाहिए। अपनी मेहनत का खाओ, बाबा का गुण गाओ, और जितनी मेहनत करो उस प्रत्येक मेहनत में शंकर का नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ाकर बढ़ो, पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा, बढ़ते चले जाओ। शिव के आश्रित तो हो। हम शंकर के आश्रित ही नहीं हुए। पत्र देखिए, निर्मला देवी, किशनपुरा, दिखनादा, हनुमानगढ़, राजस्थान की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। निर्मला देवी जो किशनपुरा, दिखनादा, हनुमानगढ़, राजस्थान की रहने वाली है। आप ही आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। जाओ। मेरा बेटा कमल जो पिछले 6 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, परंतु उसका चयन नहीं हो रहा था। फिर मैंने आपकी कथा टीवी पर देखी, उसमें आपने शिव जी के मंदिर पर 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। मैंने भी संकल्प लेकर मंदिर रोज जाने लगी और पशुपतिनाथ के व्रत भी किए, और बेटा भी मेरे साथ मंदिर जाने लगा। अब मैं 1 लोटे जल और बेलपत्र की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पिछले साल दिवाली के आसपास बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने जो एग्जाम दिया, आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो, मेरे बच्चे ने वही किया और एग्जाम दिया, और बाबा की कृपा से उसका हरियाणा में वैज्ञानिक सहायक के पद पर राजस्थान में JEE पद पर चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र, मेरा नाम सावित्री देवी, धर्मपत्नी ओम प्रकाश सैनी, शिवनगर सिरसा की रहने वाली। सिरसा शिवनगर की रहने वाली हूं। मेरा नाम सावित्री देवी है। कहीं बैठी हो? सावित्री देवी आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। आइए। मेरा नाम सावित्री देवी, धर्मपत्नी ओम प्रकाश सैनी, शिवनगर सिरसा की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन कोई परिणाम नहीं आ रहा था। एक दिन मेरी पड़ोसन में रहने वाली सरोज सोनी ने आपकी कथा के बारे में बताया। फिर मैंने आपकी कथा टीवी पर देखना शुरू किया, और जनवरी 2024 में आपके बताए अनुसार पशुपति व्रत भी किया। फरवरी में जो आपकी कथा सिरसा में तारा बाबा की कुटिया में श्री गोपाल जी कांडा द्वारा करवाई गई, तब मैंने और मेरे बेटे ने साथ में 7 दिन पूरी कथा पंडाल में बैठकर सुनी। मेरे बेटे ने मुझसे कहा, क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मां फल मिलेगा? मैंने उससे कहा कि हमने कथा में सुना है, पंडाल में जो बैठकर मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। दोनों ने विनय करी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने केवल 7 दिन ही लगे, और 8 मार्च 2024 के दिन, शिवरात्रि के दिन ही मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया, और उसका हरियाणा सरकार द्वारा निकाली गई पोस्ट में उसका सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। अगला पत्र, मेरा नाम उमेश देवी, मेरे पति का नाम श्री ललित कुमार। कहीं बैठे हैं? उमेश देवी, पति का नाम श्री ललित कुमार। मेरा गांव सिसोट, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
उमेश देवी, मेरे पति का नाम ललित कुमार, मेरा गांव सिसोट, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा की रहने वाली हूँ। पत्र एलईडी पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चल रहा है, पढ़ सकते हो आप। गुरुजी, मेरे बहू और बेटा दोनों की 2018 से एग्जाम दे रहे थे पर सफलता नहीं पा रहे थे। कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर से रह जाते थे। गुरुजी, आप 2024 में रेवाड़ी में कथा करने को आए, तब मेरे रिश्तेदारों ने फोन आया कि रेवाड़ी में बाबा प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले की कथा चल रही है। तब हमने आपकी कथा पंडाल में बैठकर मेरे बेटे और बहू सबने मिलकर उस कथा को श्रवण करा। मैं बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करी, अपने बच्चों से कहा कि शहद लगाकर बाबा के ऊपर जाना और बेलपत्र रखकर बाबा से विनय करना। मेरे बेटे और बहू दोनों ने बेलपत्र शहद लगाया और घी लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर एग्जाम देने चले गए। फिर भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे दोनों बेटे और बहू की नौकरी हरियाणा पुलिस में लग गई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। शिव तत्व हम तो बाबा के भरोसे चल, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चल शिव के आश्रित हो जाओ। स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा को विनय कर कर बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा। जहाँ भी जगह मिले, रिटर्न बढ़ाओ, जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, बाबा को बोलिए। साथ में बोलेंगे सभी लोग। शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो।
मंगलकारी शमशान वासी शमशान वासी ओ सब दुख काटो ओ सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। तारकासुर को षडानंद कार्तिकेय जी ने हृदय में बाण छोड़कर नहीं मारा। तारकासुर को कार्तिकेय जी ने शरीर पर बाण छोड़कर मारा। शरीर जिसके हृदय में शिव तत्व समाया हुआ हो, जिसके हृदय में शंकर समाहित, शिव समाये हो, उसका हृदय कभी भी ना दुखा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। तारकासुर ने प्राण छोड़ते छोड़ते भी षडानंद कार्तिकेय जी का दर्शन किया। शिव का दर्शन, षडानंद कार्तिकेय जी का दर्शन। एक बात बहुत अच्छे से स्मरण में रहे आपके, शिव जी के भजन करने वाला, शंकर भगवान का स्मरण करने वाला, शिव जी की भक्ति करने वाला जब अपने प्राणों को छोड़ता था, ना वो पितृलोक में जाता है, ना वो प्रेत योनि में जाता है, ना वो नरक जाता है, ना वो कहीं भूत प्रेत बनकर भटकता है। वो केवल शंकर का गण बनकर शंकर के चरणों में सदा निवास करता है। शिव के चरण, आज के लड़का लड़की, आज के बेटा बेटी थोड़ा सा किसी का फैशन देखते हैं, वैसा अपना फैशन करना चाहते हैं। कोई ने कपड़े कोई डिजाइन के सिलवाए, वैसे अपन सिलवाएं। कोई ज्वेलरी बनवाई, वैसी अपन बनवाएं। किसी ने घर बनवाया तो वैसा घर अपन बनवाएं। किसी ने कोई व्यापार किया, वैसा अपन करें। किसी ने कुछ करा, वैसा अपन करें। तो शिव पुराण कहती है, अगर देखा देखी थोड़ी भी करना है तो एक देखा देखी जरूर करो। अगर अपनी घर के लोग शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं तो हम भी शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जरूर। एकांत में बैठकर जब जीवन में कहीं तकलीफ आ रही है, दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तो शंकर के नाम का उच्चारण जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव महापुराण के विद्धेश्वर संहिता का
वो मंत्र है जिसमें शंकर भी हैं, पार्वती भी हैं, शिव जी का पूरा परिवार उसमें समाहित है। जब हम किसी गाड़ी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, वो गाड़ी आपकी नहीं रहती, वो शंकर की हो गई। घर के ऊपर लिख दिया, घर शंकर का हो गया, शिव का है। अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कोई पर्चा हो चिपका दो, नहीं हो तो लिख दो सिंदूरा से, कंकु से, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिसके द्वार पर लिखा है वो द्वार, वो घर उसका नहीं है, वो स्वयं गौरी शंकर का है, रिद्धि सिद्धि का है, भगवान श्री गणेश जी महाराज का, वो आपका है ही नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख यही है। एक शिव को पहचानना, शंकर भगवान को जानना। कोई तुमसे कह दे कि मैं शिव जी को अच्छे से जानती हूं या मैं शंकर भगवान को अच्छे से जानता हूं, तो व्यर्थ की बात, सब व्यर्थ। स्वयं माता पार्वती जी भगवान शंकर से कहती हैं, भोले बाबा हम आपको पहचान नहीं पाए। सती मैया शिव जी को नहीं जानती थी। जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए माता सती शंकर जी के साथ में गई, तो सती जी के हृदय में बड़ी गिलानी हो रही थी कि मेरी शादी हुई है, मेरा विवाह हुआ है, और विवाह होने के बाद मुझे ले जाना था घुमाने के लिए कहीं अच्छी जगह, और ये कथा में लाके बिठा दिया। मेरी जीजियों, आपकी शादी हुई हो, घर में बहू बेटा की शादी हुई है, मेरी जीजी जीजा उनका मंगल विवाह हुआ है, मेरे घर में कोई नव युगल जोड़ा आया है, और आपके क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा सुनने को मिले, तो मेरा उस नव युवक जोड़े से कहना है कि दोनों मिलकर एक बार 7 दिन की शिव पुराण जरूर सुनो। बाबा आपको जीवन में कभी कष्ट नहीं। नव युगल जोड़ा है, विवाह हुआ है, सती मैया शिवजी के साथ में कुंभज ऋषि के घर में कथा सुनने के लिए गई, पर सती का मन नहीं लगा। कई बार होता है, हमारी शादी हुई है और हमको कहाँ कथा में लाके बिठा दिया। हमको तो घुमाने के लिए गोवा ले जाना था, हमको तो घुमाने के लिए दुबई ले जाना था, हमको तो यहाँ ले जाना था, हमको तो यहाँ वहां ले जाना था, पर हमें तो कथा में लाकर बिठा दिया। समझ लेना कि कहीं मेरे शंकर भगवान की कुछ बहुत बड़ी कृपा होने वाली होगी, जो शिव महापुराण में आप शिव पुराण सुने, शिव तत्व। और लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु दा प्यार लिखना। कानों में लिखना शब्द गुरु का, नैनों में गुरु का दीदार लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु का प्यार लिखना। बड़े किस्मत वाले, बड़े भाग्यशाली, बड़े बहुत प्रसन्न होकर। और शिव महापुराण की कथा में फिर निवेदन है, जो पहले निवेदन कर आज फिर करते हैं। घर के लोग राजी हों तो शिव कथा में जाओ, परिवार के लोग राजी हों तो शिव कथा में जाओ, तुम्हारा दिल लगे तो शिव कथा में जाओ, वरना अपने काम में लगे रहो। फालतू का समय क्यों बर्बाद करो। तुम्हारे आने से शंकर जी को टेंशन बढ़ जाता है कि इतने सारे आए हैं, हाजिरी भरी है, तो रिजल्ट अच्छा देना ही पड़ेगा। और अगर ज्यादा आए हैं, अब तुम इतने सारी संख्या में आए हो,
लाखों की संख्या में तारा बाबा की कुटिया में पहुंचे हो शिव पुराण सुनने के लिए, तुम खुद विचार करना, मेहमान शादी में कम क्यों बुलाए जाते हैं? बोलो जल्दी से, मेहमान शादी में कम क्यों बुलाए जाते हैं? क्योंकि मेहमान ज्यादा आएंगे तो उनको गिफ्ट देना पड़ेगा, रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा, कपड़े देना पड़ेंगे। बाराती ज्यादा आ गए तो उनको संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। रिश्तेदार ज्यादा, शादी में मेहमान इसलिए कम करे जाते हैं क्योंकि आपको कुछ ज्यादा देना वेना नहीं पड़े। भगवान शंकर मन में सोचते हैं कि ये जितनी ज्यादा संख्या में कथा में आएंगे, इन सबको मुझे 3 महीने के अंदर देना पड़ेगा, इसलिए बड़ा टेंशन रहता है। बहुत आया है तो देना पड़ेगा। गाय का गोबर जमीन पर गिरता है, जब उठता है तो उसमें नीचे धूल चिपक जाती है। जो शंकर की कथा में आकर बैठ जाता है तो वो कुछ ना कुछ लेकर उठता जरूर है। बैठा है तो देगा, आए हो तो खाली नहीं जाओ। वो बुलाया है आपको उसकी भक्ति के बल पर, इसलिए निवेदन है, मन लगे ना तो कथा में बैठो। जरा सा भी मन गड़बड़ होना तो ये साइड में से नो तो गया। मन लगे तो कथा में बैठो, और मन ही नहीं लगे तो फिर कथा किस काम की है? फिर लोगों से जाकर कहोगे हम तो कथा में गए थे, भगवान ने हमारी सुनी नहीं, तो पड़ोसन भी कह देगी तूने वहां कथा सुनी कहाँ? तू तो सिर पे पल्लू लेके पूरे समय तेरे मटके ने ऐसे मटकते रहे कि तेरा चित्त कथा में लगा। एक बार दिल लगाती और कितना असर पड़ता है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक पति अपनी दुकान पर, पत्नी अपने मायके में, या पति अपने घर पर और पत्नी मायके में, जब रात्रि को दोनों बात करते हैं ना फोन पर, तो पत्नी बात बात में समझ जाती है तुम्हारा दिल कहाँ है, मेरे से बात कर रहे हो, तुम्हारा मन ही नहीं मेरे से बात करने का, रख दो फोन। आधा घंटा बात करते हो, कम से कम अच्छे से तो करो, तुम्हारा मन है कहाँ? पत्नी इतनी दूर बैठ कर पहचान जाती है कि इनका दिल मेरे से बात करने में नहीं लगा है, ये लैपटॉप चला रहा है, टीवी देख रहा है, या घर में बात कर रहा है, या कुछ काम में लगे हुए हैं, इनका मन मेरे से बात करने में नहीं है। तो पत्नी भी सोचती है अब तुम रख दो तो अच्छा है, मैं फालतू की बात नहीं करूं, रखो, तुम्हारा मन ही नहीं है बात करने का। पत्नी भी चाहती है कि जितनी देर मेरे से बात करे कम से कम दिल से तो कर, दिल से करेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। जी आपने मिलवाया था, यहाँ एक पत्र है कि एक बच्चा जो कि, मेरा नाम नीलम, पति आकाश योगी, हम भिवानी से हैं। सिरसा में जब आपकी कथा हुई थी, कहीं बैठे हो तो आतिला सकते हैं, आप ही हैं। जब सिरसा में आपकी कथा हुई थी, आ जाइए, आ जाओ। तब मेरा बच्चा पलंग पर पड़ा रहता था, शरीर काम नहीं करता था, माइंड काम नहीं करता था, देख नहीं सकता था, श्रवण शक्ति गड़बड़ थी। कांडा जी ने हमको बाहर कथा के पंडाल में श्री गोविंद जी ने देखा, फिर उन्होंने आपसे हमको अंदर जब आप निकलते हैं उस समय पर मिलवाया। आपने बस इतना कहा कि शिव पर चढ़ा हुआ जल इस बच्चे को देना प्रारंभ करो। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि आज मेरा बच्चा देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है और खाता भी है। उसके बैठने में भी अंतर आ गया, अब थोड़ा थोड़ा वो संभल गया। पहले तो पलंग पर पड़ा ही रहता था, 24 घंटे हिल नहीं सकता था। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप लोग बड़े विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो। मेरा विश्वास कहता है कि बाबा आपको खाली नहीं छोड़ेगा, बिना दिए भेजेगा।
बिना दिए भेजेगा, वो शिव है, शंकर है। आप ही प्रणाम करा दो और रोएगा। शंकर हो, शिव शिव। दीदी का कहना है विश्वास नहीं था, क्या ऐसा हो सकता है? बिना ऑपरेशन के ही नेत्र की ज्योति आ जाए, ये कितनी बड़ी विचित्रता। शिव शिव, उसका भरोसा कभी टूटता नहीं, भरोसा। हम निवेदन करेंगे जितने लोग कुबेरेश्वर धाम पर आ रहे हैं 25 फरवरी से 3 मार्च तक, आप बाबा की भूमि पर आपका विश्वास है, भरोसा है, तो झोली पसारने के लिए आना। 3 महीने बैग नहीं खोलने देगा और वापस बुला लेगा वो कुबेर भंडारी। हो सकता है कि थोड़ा देर अबेर कुछ देने में हो जाए, चिंता न कर, उसके आश्रित होकर शिव तत्व में सती मैया जलकर भस्म हुई थी, तो उनके मन का थोड़ा सा भ्रम कि मेरा शिव मुझे कहां लेकर, कहां? ये वो भूमि धरा आपका मन अगर लग रहा है शिव महापुराण में, चित्त लग रहा है शिव महापुराण में, तो दुख भी शिव काटता जरूर। समय आया, तारकासुर मर गया। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, तीनों ने उपद्रव किया, तीनों उपद्रव। अजब अजब। माता जी कह रही हैं, जब हम गोविंद कांडा जी से बोले कि हमारा बच्चा गोदी में लाए थे, पड़ा रहता था पलंग के ऊपर, ना कुछ पानी मांगता था, ना कुछ खाने का मांगता था, केवल पड़ा रहता था 24 घंटे। अब तो बोलता भी है, मांगता भी है, सब कुछ मांगता भी है, खाता पीता भी है और अब ठीक भी है। ये शिव बाबा। हम तो बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, ओ घड़दानी के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, तीनों उपद्री हो गए। तीनों के इतना वर प्राप्त कर लिया कि हम मरे तो तीनों एक जगह मरे। तो भगवान शंकर ने बड़े नंदी का रूप रखकर पशु देवताओं को 33 कोटि देवता पशु बन गए और शिव उनके पति बन गए। तीनों को एक जगह एकत्रित कर कर शिव जी ने उनका संहार करा। शिव जी का नाम पशुपति नाथ। पशुपति व्रत और पाशुपत्य अस्त्र, इस मानव शरीर में आपके और हमारे पुण्य इतने प्रबल नहीं है। ना हमने इतना तप करा, ना आपने कोई तप करा, ना हमने बड़ी साधना करी, ना आपने बड़ी साधना करी, ना कोई तप ना साधना है, तो हमें पाशुपत्य अस्त्र नहीं मिल सकता। भगवान राम ने साधना करी थी तो उनको पशुपत्य अस्त्र मिला था। भगवान कृष्ण ने साधना करी थी तो उनको पाशुपत्य अस्त्र मिला था। आप और हमको पशुपति अस्त्र नहीं मिल सकता। तो शिव महापुराण में आता है कि पाशुपत्य अस्त्र ना मिले तो पशुपति व्रत कर लो, वो पाशुपत्य अस्त्र के बराबर होता है।
पाशुपत्य अस्त्र के बराबर एक पशुपति व्रत होता है। अगर दिल से, मन से, हृदय से, चित्त से पाशुपत्य व्रत, पशुपति व्रत यदि किया है तो उसका फल मिलता है। कितने दिए लगाए जाते हैं? 6। मंदिर में कितने रखे जाते हैं? पहले तो 6 दिए रखाएंगे, 5 जलेंगे, उसके बाद एक बिना जला हुआ दिया उठा के थाली के अंदर वापिस रखना। मंदिर में कितने रखोगे? पहले 6, 5 जलाओगे, प्रसाद के 3 हिस्से करोगे, एक दिया जो बिना जला है वो थाली में रखोगे, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ोगे, एक हिस्सा अपनी थाली में रखोगे। सुबह के समय पूजा की जो थाली लगाकर जाओगे वो थाली से भगवान शंकर की पूजन करोगे, पूजन कर कर वो थाली वापस लेकर आ जाओगे, वही थाली ढाक कर रख दो, शाम को वही थाली वापस जाएगी, वही की वही थाली जाएगी। बस उसमें 2 चीजें बढ़ जाएगी, एक प्रसाद और दूसरा दीपक। प्रसाद बढ़ेगा और दीपक बढ़ेगा। तुम्हारी थाली में कोई पूजन की सामग्री अगर कम भी है, पड़ोसन से मांगकर पूजन की थाली में से सामग्री नहीं चाहिए। पड़ोसी की मांग कर, कोई पशुपति व्रत कर रहा है, उसका उपास कर रहा है, उसकी थाली में माचिस पड़ी है, आपने ले ली, माचिस भी हमें नहीं मांगी, हमें नहीं मांगी। घर जाओ, लेकर आओ, तब बाबा की पूजन करो, दूसरे से मांग कर नहीं। ईमानदारी से बोलना, आप अपने पिता के साथ जा रही हो या अपने ससुर के साथ जा रही हो या अपनी सास के साथ जा रही हो या आप अपनी मम्मी के साथ, माँ के साथ जा रही हो या पति के साथ जा रही हो, और पति के साथ जाओ या अपने माता पिता के साथ जाओ, और तुम्हें अगर कोई चीज की जरूरत है, तुम अपने माता पिता से ना कहकर, सास ससुर से ना कहकर, पति से ना कहकर, किसी दूसरे से कहकर अगर वो चीज मांगोगी तो पति को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? माँ बाप को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? शिव हमारे पिता हैं, और जब हम उनसे अर्चना करने के लिए, आराधना करने के लिए जा रहे हैं, जब उनका सिमरन करने के लिए जा रहे हैं, जब उनकी आराधना करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो हम बाबा को समर्पित करें। शिव 6 दिए रखो, 5 दिए प्रज्वलित करो, एक दिया वापिस अपनी थाली में रख लो, प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर के अंदर कर दो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, एक हिस्सा लेकर आ जाओ। पूजा की थाली जो सुबह ले गए थे वही शाम को पूजन में लेकर जाओ, उसी में प्रसाद लेकर जाओ, सब वैसा की वैसा ही बड़े प्रेम से। प्रसाद में नमकीन नहीं जाता, प्रसाद में बाजार का मीठा नहीं जाता, प्रसाद में घर के अंदर बर्तन में जो तुम बनाओगी वही प्रसाद जाए। और आधा प्रसाद अपने बच्चों के लिए घर पर नहीं छोड़ा जाता, जितना बना है वो पूरा की पूरा ही जाए। ये नहीं कि बच्चों के लिए छोड़ दूं आधा, उसके लिए छोड़ दूं, पूरा जाए। और एकत्रित कर कर जाओ, प्रसाद के 3 हिस्से कर कर उसमें से 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर एक हिस्सा अपने साथ लेकर, एक दिया जो लेकर आई हो, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर बैठकर, घर की ओर मुख कर कर 6 नंबर का दिया घर के बाहर प्रज्वलित कर दो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला व्रत है, मेरे पशुपतिनाथ तुम स्वीकार कर लेना, स्वीकार। जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का, भोले कष्ट मिटे तन का। भगवान से प्रार्थना करते हुए, हृदय से विनय करते हुए घर के अंदर प्रवेश करो। भोजन करने के लिए जब बैठो तो सबसे पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आई हो उसको खा। प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आई हो उसमें से प्रसाद किसी को नहीं देना है, केवल स्वयं को खाना। प्रसाद का हिस्सा पहले खाओ, फिर भोजन करो। 5 सोमवार का व्रत होता है, एक ही मंदिर में होता है, कहीं दूसरी जगह नहीं। उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे, आराधना करो शिव जी की। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, एक श्रीफल भेंट,
108 चावल के दाने, मूंग के दाने या फिर बेलपत्र या फूल की पंखड़ी जो मिल जाए शिव जी को समर्पित कर दें। शाम के समय फिर वही की वही क्रम करें और बाबा को नमन कर कर आ जाएं। मेरा ओघड़दानी पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र के बराबर होगा, पाशुपत्य अस्त्र के, और वो पशुपति व्रत का फल मिलता मिले। एक सोमवार की अष्टमी का एक व्रत होता है, उसका भी स्मरण बड़ा, उसकी भी भक्ति बड़ी बड़ी। शिव तत्व को जानना, चाहे प्रदोष कर रहे हैं, चाहे शिवरात्रि कर रहे हैं, चाहे आप सोमवार की अष्टमी कर रहे हैं, चाहे भगवान शंकर के कोई व्रत को आप धारण कर रहे हैं, वो फल जरूर देता, फल जरूर प्राप्त। और जब मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, जब बहुत दुख की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ का समय चल रहा हो ना, उस समय पर धैर्य मत खोना, अपने भीतर के धैर्य को बनाकर रखना। दो जगह पर जब दुख चल रहा हो, बहुत टेंशन का समय चल रहा हो, दो जगह पर जा। पहला शिवालय, लोटा भर के जल चढ़ाने, मंदिर की सफाई करने। दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलो साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व को धारण। एक रेवाड़ी का एक भाई प्रत्येक शिव कथा में जाता है, उसका नाम तो हमको स्मरण में नहीं आ रहा है, रघुवीर करके कोई नाम है उसका। वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखे हुए फ्री में बांट, शायद यहाँ पर भी अगर आया होगा तो स्मरण में होगा, आया होगा बांट। सबसे पहले उसने 2019 में बांटना प्रारंभ करा था, जब पहली बार कुबेरेश्वर धाम आया। इतना रोते रोते आया था, व्यापार नहीं था, धंधा नहीं था, तकलीफ। आज बाबा की कृपा से उसकी कोई दवाई मवाई की कोई फैक्ट्री उसके लड़कों ने डाल ली है, और वो आज भी कथा में फ्री में बांटने आता है और लड़के फैक्ट्री संभालते हैं, लड़के फैक्ट्री संभाल रहे हैं। और वो दरवाजे पर खड़ा होकर बाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बांट रहा है। लोगों को लगता है कि बताओ, झोले में लेकर चलता है, बांटता है, लोग उसको हल्के में लेते होंगे, पर उसके बेटे फैक्ट्री के मालिक हैं, वो खुद फैक्ट्री का मालिक है, शंकर ने दिया है, इसलिए शंकर के वितरण। उसकी मेडिकल कोई दवाई बनती है, उसकी फैक्ट्री उसकी। अड़भंगे शिव भक्त है, अड़भंगे। इनको पहचानना कठिन है। मेरी जीजियों, कल कथा का विराम दिवस रहेगा। 9 बजे कथा चालू होकर 12 बजे विराम हो जाएगी। आप अपने घर की ओर जाएंगे, हम अपने घर की ओर कुबेर भंडारी के रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचेंगे। पर आज शिवरात्रि है, शिव पुराण की। आप बड़े प्रेम से इस कथा को सुने हो, लाखों की संख्या में आए हो। बाबा को विश्वास रखकर कहना, बाबा मेरी झोली खाली मत रखना, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरी शान ना जाए। तू दुनिया को देता है तो मुझे भी देना जरूर, खाली मत भेजना। कल सुबह की कथा बड़े प्रेम से सुनना, धारण करना, हृदय से रात भर बाबा का कीर्तन करना।
किसी को अपने द्वारा कष्ट ना हो उसका स्मरण रखना। भटिंडा पंजाब में जब 6 मार्च से 12 मार्च तक कथा होगी, मुझे विश्वास है इसमें से कई माताएं और कई जीजाउन वहां अपना पत्र लेकर जरूर बैठे मिलेंगे। शिव तत्व है, उसको धारण करिए, अपने जीवन में उतारिए। भगवान शंकर, माता पार्वती जी सदा सदा का आनंद विराजमान रहती हैं। शिव पशुपति व्रत का वर्णन किया। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। गणेश जी पधार रहे हैं रिद्धि सिद्धि के साथ। जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करिए। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में एक माला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में पहनाई। गणेश जी ने दोनों के कंधे पर हस्तकमल रखा। रिद्धि सिद्धि के दोनों को आनंद की अनुभूति हुई। बड़े प्रेम से दोनों हाथ से ताली बजाकर रिद्धि सिद्धि को साधुता दीजिए। हर हर